हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे उत्तर प्रदेश लेखपाल के सारे साथियों जिन्होंने एग्जाम दे दिया है, आप लोगों के लिए कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है जिसकी शुरुआत मैं पहले ही कर देता हूं कि जो ये बात लग रही थी, पता चल रहा था कि एग्जाम एसटीएफ की रिपोर्ट के बाद रद्द हो जाएगी, हो सकता है एग्जाम रद्द करके री एग्जाम कराया जाए। फिलहाल इसको लेकर संबंधित अधिकारियों से जो भी मेरी जानकारी मिल रही है, ये एक चीज क्लियर हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एससी अभी जो है लेखपाल के एग्जाम को रद्द करने के पक्ष में नहीं है। मैंने आपको कहा था एक मीटिंग हो रही है और उसकी जानकारी यही है। पहली बात तो ये जान लीजिए, अब बाकी रिजल्ट वगैरह को लेकर पहले बताएंगे, लेकिन जो ये संशय सबसे पहले चल रहा था, तो आज ही मुझे जानकारी मिली है, आज ही मीटिंग आपको मैंने बताया था, लेखपाल का एग्जाम रद्द नहीं करने के पक्ष में है यूपी ट्रिपल एससी बोर्ड आयोग। जी साथियों, तो ये एक राहत की खबर हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, सबकी अपनी अपनी भावना है। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, ये एक बात आपके सामने क्लियर हो गई। अब बाकी चीजों पे बात करें कि रिजल्ट का क्या है, बाकी सारी चीजों पे, इन सब के लिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सबसे एक निवेदन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके सहयोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए ये जानकारी इकट्ठी कर पाता हूं, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं। तो देखिए, एसटीएफ की रिपोर्ट पूरा बवाल काटा, सब कुछ हुआ। रिपोर्ट एसटीएफ ने ब्लैकलिस्टेड किया बहुत सारे सेंटर्स, और ये बात सही है कि उसमें सारे सेंटर जो है 86 87 सेंटर्स में सारे सेंटर लेखपाल के नहीं थे, लेकिन ये भी सही है कि 50% से ज्यादा सेंटर ऐसे थे जिसमें लेखपाल के एग्जाम में ही गड़बड़ी की सूचना दर्ज की गई। तो इस तरह से अगर आप देखें तो काफी बड़ी संख्या सेंटर्स की ऐसी है जहां लेखपाल के एग्जाम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद भी एसटीएफ ने जो है, मुझे जो जानकारी मिली है, एसटीएफ ने जब मीटिंग हुई है हाई लेवल की जिसमें सारे बैठक हुई है, तो एसटीएफ ने यह कहा कि एग्जाम रद्द करने की जरूरत नहीं है, वो लोग ढूंढ के निकाल ले रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, गिरफ्तारियां चल रही हैं और वो बाहर कर लेंगे। क्योंकि यही बात हुआ था कि अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी, अगर फिल्टराइजेशन नहीं होगा तो कैसे होगा। तो ये एक चीज है कि एसटीएफ ने शायद इस बात की जिम्मेदारी ले ली है। माइट आई बी रॉन्ग, मैं रॉन्ग होता नहीं हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं खुल के तो बातें नहीं, लेकिन एसटीएफ ने इस बात की शायद जिम्मेदारी ले ली है कि वो जो है इन सारी चीजों को जांच करके और फिल्टर कर लेंगे, और इसी बेस पे शायद यूपी ट्रिपल एससी जो है अभी जो है एग्जाम रद्द करने के पक्ष में नहीं है। एक बात आई थी कि जिन सेंटरों की गड़बड़ी हुई है वहां उन्हीं सेंटर पे जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनका री एग्जाम करा लिया जाए, एक बार अलग से एक बार फिर एग्जाम करा लिया जाए। लेकिन फिलहाल बोर्ड जो है इसके भी पक्ष में नहीं है, क्योंकि कुछ और जो एग्जाम में रिजल्ट को लेकर के आप लोग लगातार परेशान कि आखिर तब ना रद्द ही हो रहा है ना रिजल्ट ही आ रहा है, टाइम इतना लंबा हो गया, भर्ती इतनी पुरानी और रिजल्ट नहीं आ रहा है, ट्विटर कैंपेन हो गया, दो बार हो गया, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसको लेकर के भी मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप लोगों में से कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन फैक्ट बताता हूं कि देखिए, एक क्वेश्चन जो है हाई कोर्ट में और 7 क्वेश्चन जो है लखनऊ बेंच में, दोनों जगह पे, और दोनों को कोर्ट ने एक्सेप्ट करके, और एक क्वेश्चन में इलाहाबाद जो है उसने तो सीधा सीधा जवाब मांग लिया और वो जवाब फाइल भी हो गया। और मेरी जानकारी के हिसाब से वो एक क्वेश्चन पे आयोग ने भी अपनी गलती मान ली है, ये मेरी जानकारी है अब जो मुझे पता चला है। तो अगर ये एक क्वेश्चन का भी प्रभाव पड़ता है तो पूरे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा। तो अब कोर्ट का वर्डिक्ट आने तक, कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए या फिर अगली सुनवाई, क्योंकि इलाहाबाद में अभी इसकी सुनवाई हुई नहीं है और विंटर सेशन जाने वाला है, विंटर लीव शुरू हो जाएंगी, तो फिर आपको कोर्ट की सुनवाई होती नहीं दिखेगी इस महीने, और इसलिए आपका रिजल्ट इस महीने आने की संभावना नहीं है। क्योंकि वो एक क्वेश्चन में विभाग जो है, बोर्ड जो है, आयोग जो है अच्छी तरीके से फंसा हुआ है और उस जजमेंट के बिना रिजल्ट निकाल के वो फंसेगा नहीं, क्योंकि एक बार उसको कर लेगा, फिर दोबारा अगर उसको कंसीडर नहीं करेगा उस क्वेश्चन को, तो फिर कहीं ना कहीं पूरा रिजल्ट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आपका रिजल्ट देर हो रहा है। वहीं 7 क्वेश्चन का मामला जो इलाहाबाद की जगह पे लखनऊ में फाइल है, उसमें भी कोर्ट ने उसको टॉप 10 में रख लिया है और टॉप प्रायोरिटी में जनवरी में उसकी सुनवाई करने वाला है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोर्ट में ऐसे मामले फंस गए हैं कि रिजल्ट आपका विलंब हो रहा है, वरना आपका रिजल्ट आ जाता। तो मान के चलिए इस महीने तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, अगली सुनवाई में ये 1 नंबर का क्वेश्चन का मैटर जिस दिन फाइनल हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा। इसको लेकर के कोर्ट में क्या होने वाला है उसको लेकर के मैं आपको जल्दी ही एक जानकारी दूंगा, बहुत जल्द जानकारी दूंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है माफ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट छुट्टियों पे जाने वाला है, तो हम लोग का कार्य भी थोड़ा बढ़ जाता है और इसलिए जानकारी जो है, आप पहले अपना काम खत्म करेंगे उसके बाद ही, तो इसलिए थोड़ा टाइम से जानकारी पूरी नहीं मिल रही है। लेकिन इस महीने अभी रिजल्ट नहीं आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन का सवाल उठा हुआ है और इसी की वजह से जो है आपका फंसा हुआ है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। और फिलहाल बोर्ड जो है इस एग्जाम को रद्द करने वाले नहीं है। बाकी आप लोग अपने अपने राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं निष्पक्ष रूप से, जैसा भी आपको सही लगता है।
फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है इस एग्जाम को रद्द नहीं कर रही। प्रणाम।